मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संयमक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जनता का क्या मांग है, इसलिए आप लोग से कहेंगे कि आप भी देखें वो वीडियो विधानसभा का। आप लोग रहबे करते हैं, तख्ती लगा के रखा कि झारखंड में भोजपुरी शामिल करो, धरना पर बैठ गया। और अभी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से भोजपुरी हटा दिए राज्य से, अब जिला में है, जिला से भी हटेगा, लेकिन थोड़ा सा संयम बरते लोग। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। चिंता करने की बात नहीं है जनता को। हम जनता से अपील करते हैं, कल ही जैसे रविंदर राय के साथ जो हुआ, बड़ा दुखद बात है, नहीं होना चाहिए। यूं तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर भाषा का सम्मान करना, लेकिन जब एक राज्य में भाषाई संग्राम शुरू हो जाए तो उस राज्य का क्या हाल होगा। आज झारखंड में मगही, भोजपुरी, अंगिका जैसी भाषाओं को बाहरी भाषा कहा जा रहा है। 1932 आधारित खतियान नियोजन नीति पे लोगों की किस प्रकार की राय है, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। और जिस प्रकार से सरकार बाहरी भाषा विरोध जता रही है, उस पे लोगों की क्या प्रक्रिया है, आइए लोगों से ये भी जानेंगे। ये जो भाषाई संग्राम चल रहा है झारखंड में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। भाषा का संग्राम जो चल रहा है, सब यहाँ पे सब लड़ाई करते हैं सुप्रीम बनने के लिए कि मैं हूँ, मेरे से नीचा बाकी सब कोई मेरे से नीचे है, जो कि बहुत गलत हो रहा है। बिहार सरकार को समझनी चाहिए, झारखंड की सरकार को समझना चाहिए, झारखंड की सरकार को समझना चाहिए। वो झारखंडी तो है वो, लेकिन असली झारखंडी नहीं बन पाए हैं। जो कुछ भी है वो बिहार पिता है एक्चुअल में, और उसकी भाषा को आप महत्व नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बिहार जो है वो एक तरीके के झारखंड का पिता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार झारखंड का पिता है, नो डाउट। इसे सरकार को समझना चाहिए, आप ये भी कहना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। पिता जानोगे नहीं और बेटा को खोज रहे हो तो क्या फायदा, पिता तो पिता होता है ना। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित कनोई है। एक छोटी सी कविता मैं बोलना चाहूँगा। अपना ही मन खो बैठे जब औरों की क्या बात है, सह ले पगले चुप हो सह ले आया जो आघात है। दुनिया बहुत बड़ी है, विरल है जीवन का भी विस्तार बड़ा, तू किस भ्रम में युगों युगों से इस सराय के द्वार खड़ा। चलता फिरता दिन है मूर्ख, चलती फिरती रात है, गहराई को कौन पूछता, गहरा तो है कूप भी, पर नहीं पहुंचता वहां समीरन, नहीं पहुंचती धूप ही। जीत उसी की लहरों का जो देता रहता साथ है। बादल का क्या दोष, फोड़ यदि सकाना ये चट्टान तू, पानी तो पानी है मूर्ख, मत करियो अपना अपमान तू। कल्प कल्प का धैर्य जुटे जब बनता तभी प्रपात है, सह ले पगले चुप हो सह ले आया जो आघात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने बताया कि आखिर झारखंड को मतलब कि झारखंड सरकार को समझना चाहिए कि जो बाप होता है वो बाप ही होता है, और जो बेटा होता है वो बेटा ही रहता है। ये हमारा देश जो है वो विभिन्न प्रकार की भाषाओं का देश रहा है। इस प्रकार की तो बातें नहीं होनी चाहिए हमारे देश में, लेकिन कुछ है वैसे सामाजिक आदमी या नेता टाइप का बोल दीजिए जो इस टाइप का बात कर रहे हैं। हमारा देश है कि हम लोग सभी कोई मिल के चलते हैं। इससे अच्छा होता है कि आप अपने जाति को या यहाँ के लोकल हो या बाहर हो, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। ये तो एक समाज में लड़ाई के सद्भावना पैदा करने वाला बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 1932
जो खतियान आधारित नियोजन नीति है उस पे आपकी किस प्रकार की राय है? ये ठीक है, 1932 ठीक है, लेकिन इससे भी बेहतर होता कि आप यहाँ पे सरना धर्म कोड लागू करते। जो जितना पढ़ा लिखा है वो उस हिसाब से उसको नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ठीक है, यहाँ के लोकल भाई लोग हैं जो थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, तो उनको उस आधार पर नौकरी दिया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पहले झारखंड और बिहार एक ही था। अब भाषा का कोई माने मतलब नहीं रहता है। पहले तो झारखंड था तो बिहार के लोग तो भाषा बात करते ही थे, बिहारी भाषा करे, मगही भाषा करते ही थे। इस तरह का गलत बात बयान दिया जा रहा है। ये आपस में लड़ाई मतभेद हो कराने के चक्कर में यह सरकार गलत नियम निकाल रहा है। नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से ये राज्य में झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जो ये सब कर रहे हैं, गलत बात है। ये जनता को भड़काने वाला बात कर रहे हैं। ये जनता के लिए हित की बात नहीं है। आने वाला समय भी बहुत गलत होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बता दें उनका पैदाइशी कहाँ है, बिहार या झारखंड में? बस हम यही कहना चाहते हैं, अगर बिहार में पैदाइशी है तो हमारे भाषा का विरोध न करें और जैसे चल रहा वैसे चलावें। और बाहरी भीतरी का जो सवाल उठ रहा है, ये एकदम बिल्कुल उनका बोलना अनुचित कार्य है। एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ऐसा अशोभनीय भाषा उनके लिए, बस मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही है, आप ये भी कहना चाहें? बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। हम लोग भी वोट देते हैं और हम लोग के वोट से जीतते हैं, उसके बाद भी हमको उपेक्षित करते हैं कि बिहारी है। लेकिन उनका पैदा कहाँ, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं उनसे, बस उनके पिताजी का पैदाइशी कहाँ है, उनके पूर्वज का पैदाइशी कहाँ है, बिहार या झारखंड? ये भाषा हर राज्य का, हर गांव का अपना अपना होता है, जो इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो कहीं भी जाएगा अपना अपना भाषा, अपना गांव का, अपना समाज का आदमी बोलेगा, इसमें तो छूट होना चाहिए हर जगह में। मगही, भोजपुरी, अंगिका जैसी भाषाओं को झारखंड में कोई जगह नहीं दी जा रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत गलत है। सरकार को शामिल करना चाहिए। हर जगह है बिहार का आदमी, पूरे देश में है, पूरे वर्ल्ड में है। कहाँ नहीं है बिहार का आदमी? मगही भी है, अंगिका वाला भी है, मैथिली वाला भी है, सभी भाषा का लोग है। हर एक देश में है, हर एक राज्य में है। और झारखंड जैसे आप ये भी बताना चाहेंगे क्या कि झारखंड बिहार का ही? नहीं, तो झारखंड भी तो बिहार का ही हिस्सा है, बिहार का ही छोटा भाई है। सबसे पहले तो बिहार ही था। यहाँ का भी आदमी बिहार में है, बिहार का भी आदमी यहाँ पर है। ये तो ठीक है, अलग अलग हो गया, लेकिन पहले तो बिहार ही था। देखिए, सरकार को ये जो भाषा पर संग्राम कर रहे हैं, सभी भाषा का सम्मान करना चाहिए। भाषा एक संस्कृति की पहचान है, न कि इसमें द्वेष फैलाने की है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, सभी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है। और इसके साथ साथ जो हमारा पढ़ाई का स्तर है, कंपटीशन का स्तर है, समाज में हम आज अपने क्षेत्रीय भाषा की जानकारी हमको होनी चाहिए। अपनी मातृभाषा जो हमारी हिंदी है, कहीं भी हम जाएंगे, हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे, आसपास के प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ हिंदी सभी समझते हैं। लेकिन हम यदि भोजपुरी जा कर के वहाँ बोलेंगे तो लोग नहीं समझेंगे। तो भोजपुरी है, मगही है, जितनी भी क्षेत्रीय हमारी भाषाएं हैं, सभी सम्मान के योग्य हैं। सबका सम्मान होना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहले बिहार में ही झारखंड था, अब झारखंड जो है बिहार से अलग आया है, तो अब झारखंड में भी एक छोटा बिहार है। तो वहाँ की जो संस्कृति है, जो हमारे कंबाइंड संस्कृति है, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? और जो नेता हैं, जिस तरीके से लोग अपना कमेंट्स दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। रोज़गार का सृजन करें, रोज़गार दें, न कि आप बेवकूफ़ बनाएं। सरकार कहती है कि हमारे यहाँ रोज़गार का ये वर्ष होगा। रोज़गार के बारे में चिंतन करें, अधिक से अधिक रोज़गार दें।